आज जो है हमारे पास एक वीडियो आती है। ये वीडियो जो है ये प्राइमरी स्कूल जो है मलिकपुरा यानी ये टुक्सन गुलाबगढ़ एरिया में पड़ता है और इसका जोन जो है वो मोहर में पड़ता है। वहाँ की मकामी लोगों ने जो है हम तक वीडियो जो है वो पहुँचाने की कोशिश की है। यहाँ पे एक गवर्नमेंट पीएस यानी प्राइमरी स्कूल जो है मलिकपुरा में जो है ये 21 सालों से जो है बिना बिल्डिंग के वहाँ पे जो है स्कूल यानी चल रहा है। वहाँ पे जो अपने बच्चे यानी जो पढ़ाई है वो जारी कर रहे हैं। वहाँ पे यानी जो बच्चे पढ़ रहे हैं बिना बिल्डिंग के 21 सालों से यानी वहाँ पे जो है वो पढ़ रहे हैं। वहाँ पे बिल्डिंग ना होने की वजह से वहाँ के स्टाफ जो है वहाँ का जो स्टाफ है वो भी परेशान है। वहाँ के यानी जो बच्चे हैं उस स्कूल में पढ़ने वाले वो जो है काफ़ी परेशान है। बिना बिल्डिंग के काफ़ी दिक्कत जो है उनको आ रही है। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ के मकामी लोगों ने जो है वो वीडियो हम तक पहुँचाने की कोशिश की और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी इस वीडियो चलाने के बाद जो है हमारे सीओ रियासी जो है ज़रूर जो है यहाँ की तरफ जो है वो तवज्जो देंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि 2023 में जो है डिपार्टमेंट के द्वारा जो है एक रूम यानी सेक्शन किया जाता है, पैसा दिया जाता है एक रूम के लिए और उस रूम को बनाने में भी काफ़ी यानी टाइम वहाँ पे जो है वो लगा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस खबर चलने के बाद जो है सीओ रियासी ज़रूर हमारी इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ वहाँ के लोगों का कहना है। ये करेंगे हम गोया कि हम ही लोग अपने ही लोगों को जहर दे रहे हैं। क्यों? प्लानिंग से। क्या सच है झूठ है? अगर मैं सोशली समाजी इंसान हूं, मेरा बच्चा कहीं अच्छी जगह पढ़ रहा है, मैं इस गरीब के बलबोते चल रहा हूं, पाल रहा हूं, जी रहा हूं, तो इसका बच्चा दर की ठोकरें खा रहा है। तो कल हमें भी कब्र में हिसाब देना होगा। अगर हम हकीकत की बात नहीं करेंगे, सच नहीं बोलेंगे, तो हमें भी कयामत में पकड़ होगी। खुले आसमान के नीचे पड़ा है, बारिश आए, कुछ भी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, सब मतलब ऐसे ही खुले आसमान के नीचे पर गर्दे में पड़ रहे थे। उसके बाद 2023 में यहाँ बिल्डिंग सैंक्शन हुई थी, एक कमरा हुआ था सैंक्शन, उसके बाद उसको भी अनकम्प्लीट छोड़ दिया है। जैसे है वैसे ही छोड़ दिया है, थोड़ा बहुत काम कर दिया है, उसके बाद छोड़ दिया है। वो जो मटीरियल लगा है यहाँ इसमें वो भी क्वालिटी वाला मटीरियल नहीं है, वो बिल्कुल लूज मटीरियल है। वो मुझे लग रहा है 21 साल गुजर गए, यहाँ स्कूल बिल्डिंग नहीं थी। तो पिछले 1.5 साल से सरकार ने हमें यहाँ पे एक कमरा रिलीज किया, फंड्स दी स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए। तो अभी 1.5 साल गुजर गया, अंडर कंस्ट्रक्शन ये स्कूल बिल्डिंग जहाँ पर हम खड़े हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर्स की कंडीशंस क्या होती है, उसमें अलॉटमेंट पे क्या लिखा जाता है कि आप कितने टर्नओवर में, कितने पीरियड में किस चीज को आप कंप्लीट करके देंगे। यहाँ इन गरीब मजलूमों के बच्चे सफर हो रहे हैं। मटेरियल की बात रही, मैं उस जेई को देखूंगा जिसने इसका बिल बनाया होगा, उसने किस चीज का, किस मटेरियल का पैसा लगाया होगा। यहाँ सामान जो लगा हुआ है सामने है, तो इसका टीन कितने mm था, यहाँ पे लगा क्या है। मैं उस जे को भी बताऊंगा कि आपने अंदर एसी वाले रूम से इसका बिल बनाया कि यहाँ विजिट किया, ये मेरे सर पे स्कूल है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ जे मौके पर आया उसने बिल बनाया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मलिकपुरा टुक्सन जोन मोहर की बात है। यहाँ इकट्ठा होने का ये मकसद है कि जिस तरह से सरकार ने 2004 में SSA थ्रू स्कूल खोले, यहाँ 21 साल गुजर गए, यहाँ स्कूल बिल्डिंग नहीं थी। तो पिछले 1.5 साल से सरकार ने हमें यहाँ पे एक कमरा रिलीज किया, फंड्स दी स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए। तो अभी 1.5 साल गुजर गया, अंडर कंस्ट्रक्शन ये स्कूल बिल्डिंग जहाँ पर हम खड़े हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर्स की कंडीशंस क्या होती है, उसमें अलॉटमेंट पे क्या लिखा जाता है कि आप कितने टर्नओवर में, कितने पीरियड में किस चीज को आप कंप्लीट करके देंगे। यहाँ इन गरीब मजलूमों के बच्चे सफर हो रहे हैं। विजुअल्स में एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ देखेगी। एक खुले छत पे पढ़ रहे थे, उसके बाद यहाँ अवाम ने यहाँ चंदा किया और डोनेशन करके यहाँ टीन का शेड खड़ा किया। जमींदार की जमीन 2 जगह बंद कर दी हमने। उस साइड उस शेड के नीचे भी जमीन है, उसकी धूप बारिश
बचने के लिए उस शेड में बच्चे पहुंचते नहीं है। अब स्कूल बिल्डिंग तैयार नहीं हो रही है तो बच्चों की कंडीशन जो है फिर से वही की वही है। अगर सरकार ने स्कूल बिल्डिंग भी दी, ये टाइम पर कंप्लीट नहीं होगी, ये बनेगी नहीं, तो हमारे बच्चे आज के दौर में भी अगर मिट्टी और गर्दे में तालीम हासिल करेंगे तो मैं इंसाफ नहीं समझता हूं इस चीज को, क्योंकि ये गैर इंसाफी है। अगर इन लोगों को इस चीज का इल्म नहीं है या पता नहीं है तो लेकिन कल हमें रोज मोशर में पकड़ होगी इन लोगों की तरफ से, क्योंकि अगर हम हकीकत बताएंगे नहीं तो ये आगे इन गरीबों का उजाला नहीं होने वाला है। इसलिए हम यहाँ मोहल्ले में इकट्ठे हुए, यहाँ कम से कम 100 घरों के बच्चे पढ़ते हैं, तो दिन ब दिन यहाँ ये जनरेशन भी बढ़ती जाती है और स्कूल में एडमिशन भी नई हो गई है, तो वहाँ पे हमें जगह कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए ये मोहल्लेदार रोज हमें कह रहे थे कि इसकी बात करेंगे, तो बहरहाल हमने आज मुनासिब समझा, हमारे पास भी टाइम था, तो हमने इनको कहा हम आपकी बात सुनेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे। और मैं उस किसी डिपार्टमेंट को पूछना चाहता हूं कि आप एक ठेकेदार को किस काम के लिए कितनी एक छूट दे सकते हो। बिलखसूस ये तो एजुकेशन का सिस्टम है, एजुकेशन, हेल्थ, पीडीडी, सड़क, ये तो प्रायोरिटी पे चीजें होती है। अगर इनको हम डिले करेंगे, एक ठेकेदार को इतनी लंबी लिफ्ट देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन या जिस डिपार्टमेंट के अंडर ये है कि वो किसी को छानबीन भी कर रहे हैं। उसके बाद मटेरियल की बात रही, मैं उस जेई को देखूंगा जिसने इसका बिल बनाया होगा, उसने किस चीज का, किस मटेरियल का पैसा लगाया होगा। यहाँ सामान जो लगा हुआ है सामने है, तो इसका टीन कितने mm था, यहाँ पे लगा क्या है, मैं उस जेई को भी बताऊंगा कि आपने अंदर एसी वाले रूम से इसका बिल बनाया कि यहाँ विजिट किया, ये मेरे सर पे स्कूल है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ जेई मौके पर आया उसने बिल बनाया है। तो मैं देखूंगा उसको, मैं अगर पेनल्टी नहीं डाली तो फिर वो आगे की बात रही। तो जो ये बेखबरी में सिस्टम चला रहे हैं, तो चंदा करके वहां बैठ के बिलें बनाते हैं, इनको भी मैं हिसाब लूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल इस स्कूल बिल्डिंग को फिल-फोर तैयार होना चाहिए, तो अगर नहीं तो आगे भी हम फिर हिकमत अमली लड़ाएंगे, कानूनन जो पॉइंट बनेगा हमारा उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को फिर हम जगाएंगे और उस डिपार्टमेंट को, किस डिपार्टमेंट के अंडर इसका पैसा है। यहाँ जब बिल्डिंगें आई तब भी पॉलिटिक्स चली, तो इस मोहल्ले में हमारा कोई सोशली समाजी उस समय कोई आदमी नहीं था, तो हमारा स्कूल जो है बगैर बिल्डिंग के रह गया। जिस जगह की बिल्डिंग आने का कोई मनसूबा ही नहीं था या जगह ही नहीं थी, तो फिर भी वहां बिल्डिंग बन गई, क्योंकि उस टाइम पॉलिटिकली अप्रोच चल रही थी। तो उसके बाद जब हमारी समझ में आया, जब से हमने पॉलिटिकल एक्टिविटियां अपनी चलाई, तो हमने बहुत कर लाया, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन तक बातें पहुंचाई, बहुत जगह हम घूमे, बहुत अफसरों को यहाँ पहुंचाया। एक बार हमने यहाँ तहसीलदार मोहर, मुंशीराम जी तहसीलदार मोहर थे, तब तो उनको हमने यहाँ एक बार जब हमने डीसी साहब से कंप्लेंट की थी, फिर तहसीलदार साहब यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ का बखूबी हालात देखी थी कि बच्चे गर्दे में किस हाल में थे। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, हमने बहुत कड़ी मेहनत के बाद, लगन के बाद यहाँ बिल्डिंग को सेक्शन करवाया, पैसा सरकार से मंगवाया, तो एक रूम हमें यहाँ पे मिल गया। लेकिन जब टाइमली ये भी कवर नहीं होगा, टाइम पे ये भी कंप्लीट नहीं होगा, तो